हैं जो बोले हैं कि बिहार के 1,25,000 शिक्षक मतलब अनपढ़ हैं, तो उसमें तो आप आज नहीं ना आ पाते हैं जी। अरे गजब, क्या हम अनपढ़ नहीं थे? उस समय में हम शिक्षित थे, हम योग शिक्षक थे। आपको सत्ता मिल गई तो क्या हम अनपढ़ हो गए? अरे होश में आइए शिक्षा मंत्री जी, होश में आइए। क्या बयान दे रहे हैं आप? अपना शिक्षक आज जो छात्र छात्राएं को पढ़ा रहा है, जब उसी को मतलब ज्ञान नहीं तो छात्र छात्राओं को क्या पढ़ा सकता है वो? अरे देखिए, नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जो विनोद कुमार विद्यार्थी परिवर्तन का सचिव हैं। इनसे कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। आप सभी दर्शकों का, महानायक न्यूज की जितने भी टीवी न्यूज के दर्शक हैं, सभी को हमारा सादर प्रणाम। सर, आप लोग जैसे कि कल पटना में आप लोग सुनने में आया कि कल पटना में आप लोग मतलब विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, कि मतलब क्या कारण पड़ गया कि आप लोग घेराव करने वाले, हमारा दर्शक एक बार बताइए। देखिए, बिहार में हमारे जितने भी संगठन है शिक्षक संघ की, लगभग हमारे 28 संगठन जो है, हम लोग एक मोर्चा बना लिए हैं। जो मोर्चा हम लोग एक साथ में हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का खास मुद्दा यही है कि हम लोग बिहार सरकार बिना से किसी शर्त के हम लोग राजकर्मी का दर्जा दें। तो आप लोग के एग्जाम से आप लोग डरते हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। बीपीएससी के एग्जाम से हम लोग डरने वाले नहीं है, ठीक ना। बीपीएससी एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, वैसा कोई बात नहीं, खास इतना मैंने कमज़ोर नहीं है बीपीएससी। बस सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, हमारी जो बहाली हुई 2003 में हुई है, ठीक ना। तो 2003 में बहाली हुई है, तो उसके बाद में सरकार हमसे एक दस्ता का परीक्षा ली। उसके बाद में हम लोग का क्या बोलते हैं, इग्नू से हम लोग का ट्रेनिंग कराई, फिर हम लोग का संबंधन कोर्स कराई। क्या हम जिंदगी भर हम लोग पढ़ते रहे, परीक्षा देते रहे? क्या ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपके एक मिनट, आपके कोई एक ऐसा हुआ है क्या कि आप नौकरी में आने के बाद में और 20 साल के बाद में कहा जाए कि आप एग्जाम देकर आइए? एक ऐसा कोई हुआ है क्या? उसमें भी आपको बता रहे हैं बीपीएससी का पूरा बात कि 1,70,000 ये सरकार जो है बहाली निकाली है। और ये बहाली जो ऑल इंडिया के जो अभ्यर्थी जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और हमारी संख्या लगभग है बिहार में 6.5 लाख। अब बतलाइए, 1,70,000 यदि हम उसमें हुआ है तो हमारे कितने भाइयों को उसमें होगा? ठीक है, क्योंकि बाहर से भी तो अभ्यर्थी उसमें आएंगे, और बाहर से अभ्यर्थी यदि आ गए उसमें, तो मान लीजिए 70,000 उसमें आ गए और 1 लाख हम बच गए, और 1 लाख हमारी यदि बहाली हो जाती है तो बच गए हमारे 5.5 लाख। 5.5 लाख बच गए, तो कल आप ही केस कर दीजिएगा कि बीपीएससी फेल हैं, ये बीपीएससी फेल हैं, इनको हटाया जाए। तो क्या जब आप लोग आप इंटर कर सकते हैं, मैट्रिक कर सकते हैं, सब एग्जाम का क्वालिफाई कर सकते हैं, तो यूपीएससी का भी आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग इसमें। अरे बीपीएससी, देखिए बीपीएससी करने की कोई बात नहीं है। ये बतलाइए ना, आप जब आप नौजवान थे, जब जिस समय आप पढ़ रहे थे, आप उस समय यदि सिलेबस में यदि कोई चीज़ आपको पढ़ाया जाए तो झट से आपकी याद हो जाती थी, बात निश्चित है। मगर हम जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं और फिर पुनः हम उठा कर पढ़ेंगे, इसकी तैयारी करेंगे 4 साल। आज हमारी डेट ऑफ बर्थ है 1977 का है, कितने साल हो गए हम? 44 साल। 4 साल में 5 साल में हम तैयारी करेंगे, 6 साल में हम बीपीएससी निकालेंगे, तो मेरी 50 साल हो जाएगी। हम बीपीएससी से नौकरी लेते लेते हम रिटायरमेंट हो जाएंगे। क्या उचित है क्या ये? आपको ये आज कहने के बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं जो बोले हैं कि बिहार के 1,25,000 शिक्षक मतलब अनपढ़ हैं, तो उसमें तो आज नहीं ना आ पाते हैं जी। अरे गजब हाल है। वो 1 लाख मैंने 1.25 लाख जो अनपढ़ जो कह दिए, आप बोल रहे हैं उसमें हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मान लीजिए बीपीएससी। एक मिनट, ठीक ना, आपको बात बिल्कुल सही बात है। आप बोले उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं, पहले ये हमें बतलाया जाए कि आप तो जो न्यूज चला रहे थे, यही शिक्षा मंत्री, यही आरजेडी के तेजस्वी यादव जी, इन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार बनेगी समान काम समान वेतन देंगे। उस समय क्या हम अनपढ़ नहीं थे? उस समय में हम शिक्षित थे, हम योग शिक्षक थे। आपको सत्ता मिल गई तो क्या हम अनपढ़ हो गए? अरे होश में आइए शिक्षा मंत्री जी, होश में आइए। क्या बयान दे रहे हैं आप? अपना बैनर उठाकर देखिए, उस बैनर पर लिखे हुए हैं ये कि समान काम समान वेतन, हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे। आप क्या बोल रहे हैं? अभी अनपढ़ बोल रहे हैं?
आप जांच करा तो लीजिए कि कैसे अनपढ़ हैं। आप शिक्षकों पर इस तरह का दोष मत लगाइए। आपसे निवेदन है शिक्षा मंत्री से कि इस तरह का दोष ना लगाएं। आप इस तरह दोष लगा रहे हैं, ये गलत है। अभी देखिए ये भी मतलब सुनने में आ रहा है सूत्रों के मुताबिक कि कहा जा रहा है कि बिहार में जितना शिक्षक है उसको इंग्लिश पढ़ाने नहीं आता है, मैथ पढ़ाने नहीं आता है। ये चलिए, मैथ इंग्लिश नहीं पढ़ाने आता है, सूत्रों के द्वारा आपको पता लगा है। जो भी बयान दिए हैं वो हमको इसकी जानकारी नहीं है। मगर जितने भी शिक्षक हमारे जो हैं, ठीक ना, उनका यदि मार्कशीट उठाकर देखिए तो क्या उसमें फेल हैं क्या उस सब्जेक्ट में, इंग्लिश में और मैथ में? मैथ इंग्लिश में यदि फेल थे तो फिर इन्होंने सर्टिफिकेट दिया कैसे? और सर्टिफिकेट यदि पास यदि हैं तो मार्क्स इन्होंने दिया कैसे? ये आप पहले जांच करा लेंगे कि उनकी मार्क्स कैसे दी गई है। वो बिहार राज्य से ना पास होंगे जी। हाँ, तो बिहार राज्य में शिक्षक का जो मार्क्स दिए मैथ में इंग्लिश में, इन्होंने कैसे मार्क्स दिया? कहीं कहीं ये भी तो देखने को मिल रहा है ना सर कि 59 लिखने में, 69 लिखने में, 89 लिखने में आज बहुत ऐसे शिक्षक है। कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि उन लोग से मतलब होता ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई हमारे शिक्षक ऐसे कोई नहीं है, ठीक ना। आप लोग जो न्यूज चैनल वाले हैं इसको बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, ठीक ना। ऐसी हमारे शिक्षक में किसी तरह का कमी नहीं है, किसी तरह का कमी हमारे शिक्षक में नहीं है। और रही बात, ठीक ना, तो देखिए हो कहते हैं आप तो कहीं एक तो लंगड़ा कहीं हो गया तो आप पूरे शिक्षक समुदाय को बदनाम कर समझ सकते हैं। देखिए जो शिक्षक आज जो छात्र छात्राएं को पढ़ा रहा है, जब उसी को मतलब ज्ञान नहीं तो छात्र छात्राओं को क्या पढ़ा सकता है वो? अरे देखिए, 1 मिनट पहले आपको बता देते हैं, बिहार सरकार, ठीक ना, हम लोगों को तो पढ़ाने देने का काम ही नहीं करती है। हम लोगों को बस इतनी परेशानी दे रही है कि जवाब नहीं। आज अब देख रहे होंगे आज पूरे बिहार में कि हमारा सिलेंडर धोना काम है, मेरा अंडा लाना काम है, मेरा जनगणना में करना मेरा काम है, ठीक ना, मेरा वोटर लिस्ट का काम करना काम है, मेरा चुनाव कराना काम है, मेरे इतनी ड्यूटी है कि हम लोग तंग रहते हैं, हम लोग विद्यालय के लिए, ठीक ना। और इनका सिर्फ फरमान निकलता है, काम नहीं लेते हैं। आप ये समझ लीजिए कि हम निष्पक्ष ढंग से भारत की सबसे महापर्व लोकसभा का चुनाव हम इतने ढंग से करा सकते हैं। शिक्षक बंधु, हमको पढ़ाने नहीं आता है, हमको 69 नहीं बुझाता है, तो क्या हम वहाँ पर जाकर क्या करते हैं बूथ पर? कैसे हम वोट गिरवा लेते हैं कि 69 में हमको 59 में फर्क नहीं आता है? बतलाइए हमको कैसे आता है? तो आप लोग मतलब निश्चित है कि कल आप लोग विधानसभा का घेराव कीजिएगा? देखिए, हाँ, विधानसभा का घेराव हम लोग कल करेंगे, ठीक ना। हम लोग का है डेरा डालो घेरा डालो, ठीक ना, हम लोग का है, हम लोग करेंगे। सरकार को अपनी हट से हटकर और हम लोगों को, ठीक ना, राजकर्मी का दर्जा दे दें, ये हमारी विनती है हमारी, ठीक ना। कि हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि किसी तरह का हम लोग, ठीक ना, आंदोलन करें, मर्बाद होकर ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। अभी भी मेरी विनती है सरकार से हाथ जोड़कर कि हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा दे दे, ठीक ना। और मैंने राजकर्मी का दर्जा देने पर, ठीक ना, इसकी जो उचित जो भरपाई होगी हम लोग बिल्कुल करेंगे। वो मतपेटी में जो है वोटों के द्वारा बिल्कुल हम और नीतीश कुमार की आरजेडी की सरकार को हम लोग समर्थन करेंगे। अन्यथा हम बाबा साहेब के, ठीक ना, दिए हुए संविधान में दिए हुए मतों का प्रयोग इतने ढंग से करेंगे कि इस सरकार को हम लोग गिराने का काम भी करेंगे यदि नहीं मिलती है तो। आप लोग पूरा ठान चुके हैं? पूरे ठान चुके हैं। आपको क्या लग रहा है, हम लोग 45 साल के एज हो गया, अब राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, राजकर्मी का सभी काम ले रहे हैं। सबसे यदि कोई सख्त काम है, सबसे कोई जिम्मेवार काम है तो वो काम है लोग चुनाव कराना, वोटर लिस्ट का निष्पादन करना, सबसे निर्वाचन आयोग का सबसे वो काम आप हमसे कराते हैं और कहते हैं राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। क्या उचित लग रहा है आपको? कहीं से भी उचित है ये? हाँ, आप जनगणना कराएं। जनगणना ये सबसे बड़ी काम होती है, जनगणना जो आपके भारत में आपको 10 वर्ष पर एक बार होती है। और जनगणना इतनी बड़ी काम होती है जिसको हम लोग निष्पादन करते हैं और कहते हैं कि आप राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। तो हम लोग हैं क्या, बंधुआ मजदूर हैं क्या? बतला दीजिए, हम लोग बंधुआ मजदूर बना के रखे हैं आप? जहाँ मन करेगा जहाँ खटवाइएगा। आपको ये पता है ना, इनका फरमान जो एक बार निकल गया था नीतीश बाबू का कि लैट्रिन को जो जाएगा, लैट्रिन जो बाहर में शौच करने के लिए, उसका हम लोग को फोटो खींच कर देना था।
ऐसा फरमान निकल गई थी, हम लोगों से ऐसे ऐसी कामें ली जाती है। आप कहते हैं कि 59-69। चलिए साथियों, देखिए मैंने सर से बातचीत ले हैं और वहाँ पूरा विधानसभा के पटना में घेराव करेंगे और सरकार को अपने बात से, जो वो लोग मतलब अपने आप को अड़े हुए हैं, उनके बात से लोग हटाएंगे। तो साथियों पूरा बात आप लोग हम बताएं और दिखाएं, और पूरा बातों में क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके हमें बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।